नागपुर में आरएसएस का शस्त्र पूजन कार्यक्रम। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का संदेश, कट्टरता से फैलता है उन्माद। विजयदशमी पर आरएसएस चीफ ने कहा 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन, उस दिन देश के मंदिरों में होंगे कार्यक्रम। मोहन भागवत बोले, दुनिया में हर दिन बढ़ रहा है भारत का गर्व। G20 समिट में दुनिया ने देखी भारत की विविधता। मणिपुर के हालात पर बोले मोहन भागवत, एक दशक बाद अचानक मणिपुर में कैसे फूटी हिंसा, बॉर्डर पार के लोग भी हो सकते हैं जिम्मेदार। मणिपुर में शांति के लिए काम करने वाले स्वयं सेवकों पर बोले भागवत, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है। आरएसएस चीफ बोले, भारत में कई लोग देश को खड़ा होते नहीं देखना चाहते, टकराव पैदा करने के लिए रच रहे हैं साजिशें। भागवत के बयान पर बोले संजय राउत, तानाशाही के खिलाफ बना इंडी गठबंधन, आरएसएस प्रमुख को अलायंस का करना चाहिए समर्थन। नागपुर में आरएसएस का विजयदशमी कार्यक्रम, म्यूजिशियन शंकर महादेवन चीफ गेस्ट, हेडगेवार को दी गई श्रद्धांजलि। आरएसएस के प्रोग्राम में बोले शंकर महादेवन, संस्कृति को बचाए रखने में सबसे बड़ा योगदान आरएसएस का। आरएसएस के विजयदशमी कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गडकरी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस भी हुए शामिल। विजयदशमी उत्सव में आरएसएस स्वयं सेवकों का रूट मार्च, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ली सलामी, शंकर महादेवन भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दशहरा की बधाई, लिखा नकारात्मक शक्तियों के अंत और अच्छाई को अपनाने का संदेश है ये पर्व। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ की स्पेशल पूजा, तवांग पोस्ट पर की पूजा। तवांग में बोले रक्षा मंत्री, अगर सेना ने बॉर्डर को नहीं रखा होता सुरक्षित तो भारत का जो कद बना है वो नहीं होता। अरुणाचल प्रदेश के तवांग वॉर मेमोरियल पहुंचे रक्षा मंत्री, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1962 युद्ध के नायक शहीद सूबेदार जोगिंदर सिंह को दी श्रद्धांजलि, स्मारक पर जाकर किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुमला से देखा चीनी सेना की पोस्ट, सेना के जवानों के साथ की बातचीत। गोरखपुर मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से की पूजा अर्चना। हिमाचल के कांगड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ज्वाला माता मंदिर में विधि विधान से की पूजा। सूरत में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने की पूजा। विजयदशमी पर पुलिस के साथ किया शस्त्र पूजन। विजयदशमी पर राहुल गांधी की एक्स पोस्ट, लिखा बुराई पर अच्छाई की जीत के महापर्व की सभी को शुभकामनाएं। हमास के खात्मे के लिए इजरायली सेना तैयार, आईडीएफ को जमीनी हमले के आदेश का इंतजार, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो तेल अवीव पहुंचे, इजरायल के पीएम नेतन्याहू को जंग में समर्थन। हमास के हमले में मृतकों और बंधकों के परिजनों से मिले फ्रांस के प्रेसिडेंट, परिवारों से जताई संवेदना। तेल अवीव में इजरायली राष्ट्रपति से मिले फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो, हमास के खिलाफ जंग में दिया समर्थन। मैक्रो ने कहा, इजरायल के लोगों का दर्द बांटने आया हूं, 7 अक्टूबर को यहां के लोगों पर हुआ आतंकी हमला। इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक बोले, आग से खेल रहा हिजबुल्लाह, युद्ध होने पर लेबनान को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। इजरायल हमास जंग का आज 18वां दिन, अब तक दोनों तरफ से 6000 से ज्यादा की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले से गाजा में अब तक 5000 से ज्यादा नागरिकों की मौत। गाजा पट्टी पर इजरायल का बड़ा हवाई हमला, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 24 घंटे में 436 लोगों की मौत हुई। इजरायली सेना का दावा, हवाई हमले में हमास के 320 ठिकाने तबाह किए गए, कई इमारतों में हमास के आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। गाजा पट्टी के रफा इलाके में इजरायल का हवाई हमला, कई इमारतों को मिसाइल्स ने किया टारगेट। गाजा के खान यूनुस में इजरायल की बमबारी, ऑयल डिपो में एयर स्ट्राइक के बाद लगी आग। इजरायली एयर स्ट्राइक पर फिलिस्तीन का दावा, इजरायली हमले में 28 लोगों की मौत हुई। हमास ने 2 बुजुर्गों इजरायली महिलाओं को रिहा किया, बाकी बंधकों की रिहाई पर चल रही है बात, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस ने दी जानकारी। हमास ने 200 इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए रखी शर्त, इजरायल की जेलों में कैद 6000 फिलिस्तीनियों की पहले रिहाई हो। बाइडेन का हमास को जवाब, बंधकों को पहले रिहा करे हमास, फिर होगी सीजफायर पर बात। इजरायली सेना ने सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो किया जारी, आमने सामने की लड़ाई की तैयारी करते नजर रिजर्व आर्मी के सैनिक। ईरान ने इजरायली हवाई हमलों की युद्ध अपराध करार दिया, कहा गाजा में जो हो रहा है वो मानवता के खिलाफ। ओवैसी के मंच से तेलंगाना के मंत्री महमूद अली ने सुनाया सीएम चंद्रशेखर राव का पैगाम, फिलिस्तीन के साथ है तेलंगाना के सीएम। ओवैसी के मंच पर मौजूद मौलानाओं ने फिलिस्तीन के समर्थन में पास किया रेजोल्यूशन, युद्ध में फंसे लोगों की मदद के साथ सीजफायर की मांग की। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक्स पोस्ट, जो गोरी गजनी ने भारत में किया वही हमास ने इजरायल में किया, वेस्ट एशिया में नहीं बचना चाहिए हमास। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जमात का प्रदर्शन, गाजा में इजरायल की कार्रवाई का विरोध। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल पर रमन सिंह का अटैक, कहा 5 सालों में किसानों की कर्ज माफी का वादा नहीं किया पूरा। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की 25 अक्टूबर को बैठक, तेलंगाना के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। टोंक में 31 अक्टूबर को नॉमिनेशन करेंगे सचिन पायलट, कांग्रेस के कई बड़े नेता होंगे शामिल। बीजेपी के सांसद बालकनाथ का बेतुका बयान, कहा इस बार ऐसा चुनाव होगा कि गांव में वोट होंगे 1440 लेकिन पड़ेंगे 1450। बाबा बालकनाथ का वीडियो सोमवार को वायरल, इलेक्शन कमीशन ने वीडियो पर संज्ञान लिया, बाबा बालकनाथ को भेजा गया नोटिस। प्रियंका गांधी के झुंझुनू विजिट पर बोले सतीश पुनिया, राजस्थान की रेप विक्टिम के साथ क्यों नहीं खड़ी होती प्रियंका। अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए लखनऊ में लगाए पोस्टर्स पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, पहले वे खुद जीत जाएं उसके बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देखें। कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा, वैसे भी घमंडिया गठबंधन में हर शख्स प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा।
शिवराज के शराब की दुकानें बंद किए जाने के बयान पर उमा भारती की पोस्ट, पूछा क्या कलेक्टर मानेंगे आचार संहिता के दौरान सीएम की घोषणा। कन्या पूजा को नौटंकी बताने पर दिग्विजय सिंह पर भड़के सीएम शिवराज, कहा बेटियों के सम्मान से भी दिग्विजय सिंह को तकलीफ है। भोपाल में कमलनाथ के बंगले के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ, विष्णु विश्वकर्मा के समर्थकों की हुजूर सीट से कैंडिडेट बदलने की मांग। एमपी के दतिया में नरोत्तम मिश्रा का अनोखा प्रचार, घोड़े पर सवार होकर अपने चुनावी क्षेत्र में मांगेंगे वोट। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी की मुलाकात, प्रदेश की विकास योजनाओं पर जानकारी दी। असम के तेजपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाड़ा खाना के दौरान सैनिकों से बात की, सभी का बढ़ाया हौसला। ओडिशा में वीआरएस लेने वाले आईएएस वीके पांडियन को बड़ी जिम्मेदारी, 5T और नवीन ओडिशा के अध्यक्ष बनाए गए। चेन्नई के अवाडी रेल स्टेशन पर ईएमयू ट्रेन की 3 बोगी डीरेल, मेन लाइन पर शंटिंग के दौरान हादसा। पंजाब के रोपड़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की सुसाइड का मामला गरमाया, पुलिस ने डीडीआर में पंजाब के शिक्षा मंत्री का नाम बढ़ाया। पंजाब के बरनाला में एचसी दर्शन सिंह मर्डर के 4 आरोपी गिरफ्तार, एनकाउंटर में 1 आरोपी घायल। बिहार के गोपालगंज में एक पूजा पंडाल गिरा, भगदड़ मचने से 1 महिला और 1 बच्चे सहित 3 की मौत। गोपालगंज के स्टेशन रोड में गिरा पूजा, 1 बच्चे को बचाने के लिए लोगों के भागने से मची भगदड़। बनासकांठा के पालनपुर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का स्लैब टूटा, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। रिक्शे पर मलबा गिरने से 1 शख्स की मौत, मलबे के नीचे से निकाली गई 1 और शख्स की लाश। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में दर्दनाक हादसा, बस और कार की टक्कर में 6 की मौत, 4 घायल। झारखंड के देवघर में दर्दनाक हादसा, सिकटिया बैराज पर पुल से नीचे गिरी कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। बेरोड में निःशुल्क स्मार्टफोन योजना के दौरान कंपनी एजेंट्स ने 600 सिम कार्ड निकाले, मेवात के साइबर ठगों को बेचा। दौसा में शराब पीने से मना करने पर बुजुर्ग का मर्डर, आरोपी ने गुस्से में मारी थी लाठी। वारदात के 24 घंटे के अंदर आरोपी अरेस्ट, आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 3 टीमों का गठन हुआ। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दौसा मामले पर राज्य सरकार को घेरा, कहा ऐसी घटनाएं कांग्रेस के माथे पर कलंक है। राजस्थान के दौसा में 2 बसों में 100 किलो से ज्यादा चांदी बरामद, नेशनल हाईवे 21 पर चेकिंग के दौरान मिली चांदी। ग्वालियर में कार से 50 लाख रुपए कैश जब्त, पूछताछ में कार ड्राइवर ने जमीन बिक्री की बताई बात। मुंबई की दिंडोशी पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन, चोरी के 251 मोबाइल फोन बरामद, 21 आरोपी अरेस्ट। महाराष्ट्र के पालघर में ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़, 25 लाख रुपए की नशीली दवाएं जब्त, 7 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में प्रदूषण की बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, 300 के पार हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स, आसमान में दिखाई दे रही धुंध। मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 के मीडियम लेवल पर रिकॉर्ड। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान हामुन हुआ खतरनाक, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की तरफ बढ़ा। मौसम विभाग ने ओडिशा में अलर्ट किया जारी, प्रशासन ने निचले इलाकों को लोगों से हटने और मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की नसीहत दी। रामेश्वरम के पंबन पोर्ट पर लगाया गया तूफान चेतावनी यंत्र, चक्रवाती तूफान ह्यूमन से मछुआरों को करेगा सतर्क। रेलवे के कर्मचारियों को मिली पर्व की सौगात, रेलवे ने डीए में 4% की बढ़ोतरी की। आगरा में छात्रा गौरी बनी पुलिस स्टेशन की इंचार्ज, डीसीपी ने 1 दिन के लिए बनाया एसएचओ। पटना के दुर्गा पंडाल में 2000 कपड़ों से सजावट, बाद में गरीब बच्चों में बांटे जाएंगे कपड़े। गुजरात के लोथल में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, लोथल का 5000 साल पुराना इतिहास दिखाया जाएगा। लोथल में 400 एकड़ में तैयार होगा म्यूजियम, करीब 4500 करोड़ की आएगी लागत। नैनीताल में सीएम धामी का अलग अंदाज दिखा, लोगों से चाय की दुकान पर की मुलाकात, बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। सिक्योरिटी अलायंस 5 आइज का चीन पर खुलासा, न्यूज शो से कहा बिजनेस सीक्रेट और पर्सनल डेटा चुरा रहा है चीन। 26 अक्टूबर को यूएन जनरल असेंबली का आपातकालीन विशेष सत्र, चीफ डेनिस फ्रांसिस ऑफिस ने एक्स पोस्ट पर दी जानकारी। नेपाल के काठमांडू में सुबह 4:17 पर भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई तीव्रता। बांग्लादेश में ढाका के पास सोमवार की शाम बड़ा ट्रेन हादसा, कम से कम 20 लोगों की मौत। अधिकारियों के मुताबिक एक मालगाड़ी ने मारी यात्री ट्रेन को टक्कर, मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बिशन सिंह बेदी को दी श्रद्धांजलि, कहा बीसीसीआई में 15-20 साल तक रहा साथ। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने किया एक और उलटफेर, पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। अफगानिस्तान से मिली हार के बाद बाबर आजम का छलका दर्द, गेंदबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत का अफगानिस्तान के फैंस ने मनाया जश्न, समर्थन के लिए चेन्नई में लोगों का आभार। राजस्थान रॉयल्स से जुड़े शेन वॉर्न सहायक कोच के साथ तेज गेंदबाजी कोच की निभाएंगे भूमिका। ऑस्ट्रेलिया टीम के स्पिन गेंदबाज एडम जंपा परिवार के साथ आगरा पहुंचे, ताजमहल का किया दीदार। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज पहुंची न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। शूटर सरबजोत सिंह ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज, पेरिस ओलंपिक के लिए हासिल किया कोटा। रांची में भारतीय विमेंस हॉकी टीम ने की प्रैक्टिस, 27 अक्टूबर से एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में होगी शामिल।